चलिए, आज बात करते हैं सूडान की, जहां एक ऐसा संकट चल रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा है। शुरुआत करते हैं इस दिल दहला देने वाली सच्चाई से। ये जो आप देख रहे हैं, ये अल फाशर शहर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं और येल ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब का ये बयान कि खून इतना बहा कि वो जगह अंतरिक्ष से लाल दिख रही थी, ये बताता है कि ज़मीनी हकीकत कितनी भयानक है। 1.5 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी जानें इस क्रूर ग्रह युद्ध में चली गई हैं। हर एक नंबर के पीछे एक जिंदगी थी, एक कहानी थी। और ये आंकड़ा देखिए, 1 करोड़। इतने लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। सोचिए, सूडान की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा आज अपने ही देश में बेघर हो चुका है। और ये 60%, ये हैं सूडान के 3 करोड़ लोग जिन्हें अब जिंदा रहने के लिए मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, एक देश की आधी से ज्यादा आबादी को जीने के लिए बाहरी मदद पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि सूडान इस हाल तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे संघर्ष के केंद्र में मौजूद 2 लोगों को जानना होगा। ये वो 2 जनरल हैं, अब्देल फतह अल बुरहान, जो देश की सेना के प्रमुख हैं, और मोहम्मद हमदान दगालो, जो एक बहुत ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के लीडर हैं। कभी ये दोनों साथ मिलकर सत्ता में आए थे, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और इनकी लड़ाई ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। देखिए हुआ क्या, 2019 में एक क्रांति ने पुराने तानाशाह को हटा दिया, लोगों में लोकतंत्र की उम्मीद जगी। लेकिन इन 2 जनरलों की सत्ता की भूख ने उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और देश को एक और भी भयानक लड़ाई में झोंक दिया। तो आखिर ये लड़ाई है किस लिए? जवाब 2 चीजों में छिपा है, बेइंतहा ताकत और बेशुमार दौलत, यानी सोना। लड़ाई की असल वजह बनी एक योजना जिसमें दगालो के पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ को देश की आधिकारिक सेना में शामिल करना था। जाहिर है, कोई भी जनरल अपनी ताकत और अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं था और इसी बात पर यह युद्ध छिड़ गया। लेकिन ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संसाधनों की, और खासकर सोने की। सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में से एक है और यही दौलत इस युद्ध की आग को हवा दे रही है। इस चार्ट में साफ देखा जा सकता है कि भारत के मुकाबले सूडान का सोना उत्पादन कितना ज्यादा है। हो ये रहा है कि दोनों ही गुट, सेना और आरएसएफ, सोने की खादानों पर कब्जा करते हैं। इसकी तस्करी से जो पैसा आता है, उससे हथियार खरीदकर लड़ाई को और लंबा खींचते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो टूट ही नहीं रहा। आज हम जो जातीय हिंसा देख रहे हैं, वो अचानक नहीं हो रही है। इसकी जड़ें सूडान के एक बहुत ही काले और भयानक अतीत से जुड़ी हुई हैं। बात है 2003 की, जब दारफूर इलाके में एक भयानक नरसंहार हुआ था। इसे अंजाम दिया था जंजावीद नाम के एक क्रूर मिलिशिया ने, जिसका अरबी में मतलब ही होता है घोड़े पर सवार शैतान। इन्होंने गैर अरब कबीलों पर बहुत जुल्म किए थे। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है। आज की आरएसएफ, जो इस गृह युद्ध की एक अहम पार्टी है, वो कोई नई सेना नहीं है। ये वही जंजावीद मिलिशिया है, बस एक नए नाम के साथ। और वो आज भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने तब किया था, जातीय हिंसा। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन लगातार बता रहे हैं कि कैसे मसालित, फुर और जघावा जैसे गैर अरब समुदायों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पहचान की वजह से। ये एक डरावनी हकीकत है। ये लड़ाई सिर्फ सूडान के अंदर की नहीं है, कई बाहरी देश भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिए। देखिए, सूडान की लोकेशन बहुत अहम है। लाल सागर के पास, जो दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक है। ऊपर से वहां का सोना और तेल, इन सब ने सूडान को बड़ी ताकतों के लिए एक शतरंज की बिसात बना दिया है, जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो एक पूरा जाल बिछा हुआ है। कहा जाता है कि यूएई और रूस जैसे देश आरएसएफ की मदद कर रहे हैं, तो वहीं ईरान और मिस्र सूडानी सेना के साथ हैं। इस बाहरी दखल की वजह से ये मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। तो एक तरफ लड़ाई चल रही है, विदेशी ताकतें अपना खेल खेल रही हैं, और इन सब के बीच पिस रहे हैं सूडान के आम लोग। और दुनिया की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, वो दुख की बात है कि ना के बराबर है। 2025 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की मदद की योजना है, उसमें जरूरी फंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक मिला ही नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि लाखों लोगों तक खाना, पानी और दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे रोका जा सकता था।
और शायद यही वजह है कि इसे भूला हुआ युद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि संकट जितना बड़ा है, दुनिया का ध्यान उस पर उतना ही कम है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने इस युद्ध को भुला दिया है, जबकि लाखों लोग हर रोज तकलीफें झेल रहे हैं। तो यहाँ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। दारफुर में जो हुआ था, उसकी गूंज आज की हिंसा में साफ सुनाई दे रही है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया इस बार कुछ करेगी या फिर से मुंह फेर लेगी जब तक कि बहुत देर ना हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।